हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अलजेब्रा की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, शुरू करें। इजाज़त है शुरू करने की। देखो भाई, तो कॉन्सेप्ट, आज का नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सीखा, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सीखा, हमने कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई एंड ऐड करने वाला सीखा, मल्टीप्लाई एंड इक्वल करने वाला सीखा, और हमने कुछ नए नए सवाल भी किए थे। बट्टे में जो सेम सेम आता है उनको लस से लेके जोड़ देते हैं, वो भी हमने खूब सारे सवाल करे थे। आज हम नया क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आप लगा लो। ये कॉन्सेप्ट कौन सा नंबर है, 3 है, 4 है, वो आप लगा लेना। मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है, बट कॉन्सेप्ट हम इसमें पहला पढ़ेंगे भाई। इसमें पहला कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पहला पहला क्या है? अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि जो x का मान होगा वो कितना होगा भाई? x का मान 1 होगा। ये बात आप बोल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर x प्लस 1/x बराबर आपको माइनस का 2 दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि x का मान क्या होगा? -1। यह आपको याद होना चाहिए। जैसे ही आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिखा, तो आपको x किसके बराबर करना है? 1 के बराबर करना है। जैसे ही आपको ये -2 के बराबर दिखा, तो x का मान कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, चलो मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, निकाल देता हूँ ये कैसे आया। तो देखो, दोनों तरफ वर्क करेंगे इसका, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपने इसका वर्ग किया तो कितना हो गया? ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, x से x कट गया, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई? बराबर आ गया आपके 2 आ गया ना। ठीक है, अरे बोलो भाई, सही है या नहीं सही है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये ऐसे क्यों करना है? ऐसे क्यों करें इसको? थोड़ा सा दूसरा तरीका लगा ले क्या? स्क्वायर करने से तो मज़ा नहीं आएगा, x की घात 4 बन जाएगी। अब आगे सोल्व करना बेकार सा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहीं से देख लो आप, एलसीएम ले लो। एक काम करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो, इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। एक्स उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। तो ये देखो क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर। अरे भाई, ये क्या बन जाएगा? x-1 का होल स्क्वायर। देखो खोल के देख लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यही आएगा सेम टू सेम। तो ये x-1 का होल स्क्वायर बन गया। x-1 बराबर स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। यही मैंने बताया था कि x बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ देखो, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का 2। अब ये x उधर जाएगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। तो ये क्या बन गया? ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0।
इसको वापस खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो यही आएगा सेम टू सेम, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 0 बराबर 0, x बराबर आएगा -1। तो यही मैंने लिखा है भाई, x बराबर क्या होगा, -1। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अगर ये दिया हुआ है तो x बराबर 1, अगर ये दिया हुआ है तो x बराबर -1। इनका प्रूफ भी देख लो आप, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है, दूसरा बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आएगा आपको जान के। क्या आएगा, मज़ा आएगा वीडियो। तो अभी आपको मज़ा लाते हैं। देखो भाई, तो हमारा जो दूसरा है उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस देखते जाना है। और क्या करना है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, x की घात 3 बराबर -1 होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर दोनों साइड में क्यूब कर दूं मैं, दोनों साइड में मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया। तो जैसे ही मैं क्यूब करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, बराबर 1 का क्यूब। ठीक है, लेकिन क्यूब करने से बात बनेगी नहीं यार, क्यूब करने से बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त, क्यूब करने से बात नहीं बनेगी। दूसरा तरीका लगाते हुए यहाँ पे देखो, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, वही आएगा एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1, ये एक्स उधर चला जाएगा, प्लस 1 बराबर एक्स। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। अब हमें x की घात 3 निकालना है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया था, मल्टीप्लाई एंड ऐड कर दो। तो हमने x से गुणा किया, तो ये बन गया x की घात 3 प्लस x बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमने x से गुणा किया और जोड़ दिया, मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया। भाई ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। एक्स क्यूब कितना आ गया, -1। तो मैंने आपको यही पढ़ाया था अभी, x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x का क्यूब कितना होगा, -1। और दूसरा देखो भाई, अगर x प्लस 1/x बराबर -1 है, तो यहाँ से जो x क्यूब आएगा वो प्लस का 1 आएगा। यह आपको याद रखना है। अब यह आया कैसे वो बता देता हूँ। तो आपने एलसीएम लिया, x उधर जाएगा, x को इधर लेके आ जाओ, या फिर डायरेक्ट ही गुणा कर दूँ क्या मैं यहाँ से, ये -1 है, सॉरी -1 है। तो हमें x की घात 3 निकालना है, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, है ना। तो हमने इसको x से गुणा किया भाई, तो ये x की घात 3 प्लस x और बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई एंड ऐड कर दिया भाई, लेकिन यहाँ से कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। अगर मैं जोड़ूंगा तो कुछ नहीं कटेगा, घटाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा, घटाने से भी बात नहीं बनेगी। नहीं, घटाने से बन जाएगी, मुझे लग रहा है घटाने से बात बन जाएगी। तो घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देता हूँ। तो क्या देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस करूँगा ऊपर वाला, तो ये एक्स स्क्वायर -1, इसमें से इसको माइनस करूँगा
तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो कट जाएगा शायद, माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का एक्स कट गया, तो एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो आ गया। तो ये एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, वन। बोलो भाई कैसा लगा, धमाकेदार, मज़ा आया या नहीं आया? आ गया होगा मज़ा, सभी को आ गया होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अपने दिल के अंदर उतारने हैं, उतार लिया होगा। तीसरा लिखवाता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई तीसरा, तीसरे में क्या करते हैं, तीसरे में सरल है, तीसरा बिल्कुल ही सरल है। देखो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप इस माइनस एक्स को इधर लेके आ जाओ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का वन बनेगा बराबर जीरो। ठीक है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो, तो आप इसको x से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो। x से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, इक्वल कर दो। x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स से हमने इसको गुणा किया और ये जीरो के बराबर आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स क्यूब बराबर आ गया वन। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या बोलता है हमारा, देखो जी तीसरा, तीसरा ये है, अगर x प्लस एक बटा एक्स बराबर अंडर रूट 3 है तो कितना आएगा हमारा, x की घात जो 6 है वो माइनस वन आएगा, माइनस वन। चलो मैं निकाल देता हूँ, देखो ये कैसे आया, ये आपको याद रखना है, लेकिन आया कैसे वो भी देख लो। दोनों साइड में क्यूब कर दो। जब मैं दोनों साइड में क्यूब करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाना है। अरे वो सूत्र मैंने आपको लिखाए थे, वो सारे याद है कि भूल गए आप? मैंने आपको शुरुआत में पहली क्लास में क्या क्या सूत्र लिखाए थे, मैं आपको वापस लिखा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा लिखाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, ठीक है। और लिखाया था ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। एक माइनस वाला लिखाया था। ये सारे सूत्र मैंने पहली क्लास में लिखा दिए थे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब दोबारा आएंगे तो मैं आपको दोबारा भी लिखवा दूंगा। तो भाई आज ये दोबारा आए हैं तो मैं आपको दोबारा भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमने एक सूत्र निकाला था, अगर आपको याद है तो, हमने ये निकाला था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ से हमने एक सूत्र निकाला था, वो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये सूत्र हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था जब वापस आएंगे तो मैं आपको वापस लिखवा दूंगा, मैंने वापस भी लिखवा दिए। आप वापस नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अब इसमें वापस फॉर्मूला लगाते हैं। देखो भाई, तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा,
एक्स का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र हमने a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा दिया, बराबर √3 का क्यूब है तो √3 3 बार गुणा हो जाएगा। भाई घात का मतलब क्या होता है, जितनी घात है उतनी बार गुणा कर दो, यही तो मतलब होता है। तो ये देखो कट गया, ये कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, सॉरी 3 है ना, प्लस का 3, ये कट गया। इसका मान कितना है, इसका मान है √3 बराबर √3 को √3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 3, और ये गुणा में है √3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0। यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, x की घात 3, ये हो जाएगा x की घात 6 प्लस 1 बराबर 0। अब ये नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा x की घात 6 प्लस 1 बराबर 0। तो x की घात 6 कितना आ जाएगा, -1। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई ये समझ में आया या नहीं आया, बताना कमेंट करके। अरे यार ये धारियाँ वापस चालू हो गई क्या? अरे बोलो भाई ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है वो सेम टू सेम एक बार वापस करके बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? अगर मैं यहाँ पे माइनस वाला ले लूँ x प्लस 1/x बराबर -√3, तो भी सेम रिजल्ट आएगा x की घात 6 बराबर -1। कैसे आएगा मैं करके दिखा देता हूँ। देखो दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो ये x प्लस, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ये a प्लस बी बराबर में क्या होगा, -√3 -√3। भाई इसकी घात 3 आएगी तो ये 3 बार गुणा होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ये कट जाएगा प्लस 3, इसका मान कितना है, माइनस का √3, तो ये माइनस हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा और वो माइनस का √3 है तो ये कट जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है, देख लो चाहिए। तो x प्लस 1/x बराबर प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, x की घात 6 बराबर -1। ठीक है, यहाँ से लेस से लेके सोल्व करोगे तो x की घात 6 कितना आएगा, -1। बोलो भाई आएगा या नहीं आएगा? आएगा? अरे बताओ भाई आएगा या नहीं आएगा? ये यार वीडियो में धारियाँ आ रही है, इसका क्या करें, मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। अबे साले ये मच्छर भी परेशान करते रहते हैं। फ़ोन गर्म होने के बाद में ज़्यादा धारियाँ आती है। बस सबसे जो इश्यू है वो यही है कि फ़ोन गर्म होने के बाद में ज़्यादा धारियाँ आने लग जाती है। अब ये गर्म का तो करे क्या बताओ, फ़ोन तो गर्म होगा गर्मी में, सीधी सी बात है। चलो भाई ये तीसरा भी पूरा हुआ, लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में सवाल फेंक के मारूंगा मैं। उसके बाद में क्या फेंक के मारूंगा, सवाल। लास्ट बचा है, लास्ट क्या है, 4 नंबर वाला।
अगर x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो यहाँ से जो x की घात 4 आएगा वो क्या आएगा, -1। ठीक है, अब ये आया कैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में क्या कर दो, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से क्या बनेगा भाई, ये बनेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab बराबर √2 का स्क्वायर 2। x से x कट गया, ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा x², तो ये हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो x की घात 4 कितना आएगा, -1। माइनस वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। जब मैं माइनस लूँगा, देखो माइनस में क्या होगा, चलो मैं माइनस लेके दिखा देता हूँ, दोबारा से दिखा देता हूँ माइनस लेके। ये प्लस वाला आपने देख लिया। अब जब माइनस लूँगा x प्लस 1/x बराबर -√2, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, x की घात 4 बराबर -1। देखो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, प्लस का 2ab, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, √2 का 2 हो जाएगा, तो सेम वही बात आएगी। ये x से x कट जाएगा, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो सेम वही कहानी वापस बन गई। आप देख सकते हो, वापस आप एलसीएम लोगे तो x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0 आएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो x की घात 4 कितना आ गया, -1। तो कहने का मतलब x प्लस 1/x बराबर प्लस का √2 हो या माइनस का √2 हो, x की घात 4 हमेशा -1 होगी। यह आपको क्या करना है, याद करना है। तो आज की क्लास में हमने 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। अब मैं सवाल फेंक के मारूंगा आपके दामन में और तुरंत आप उत्तर फेंक के मारना मेरे दामन में, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं अपन। ये वीडियो में धारियाँ आने लग गई, बताओ वीडियो को बंद कर दूँ क्या, कल सुबह बना लेते हैं, और क्या। अभी फ़ोन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो कल सुबह बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ धारियाँ बंद करूं या नहीं, ये धारियाँ तो आती जा रही है, क्या करें। चलो एक सवाल तो कर ही लो तुम, अब धारियाँ तो आएगी, क्या कर सकते हैं। साले सारी दिक्कत हमारे लाइफ में क्यों आनी है। देखो भाई एक छोटा सा सवाल आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो आपको निकालना है x की घात 4 माइनस 1/x की घात 12 माइनस x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 1, -2, 9। बताओ, देखिए इस सवाल का उत्तर बताओ क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर बता दो क्या आएगा। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जो x का मान है वो 1 होगा। x का मान क्या होगा, 1 होगा। x का मान 1 यहाँ पे पुट कर दो, 1 की घात कितनी भी करो हमेशा 1 आएगा, 1 माइनस 1/1/1 है तो 1 ही बन जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/1, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा,
-1 -1 माइनस का 2। तो सी आंसर हमारा करेक्ट होगा। बताओ जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कल वाला गाना हमारा कैसा था, आपने कमेंट करके बताया नहीं। हमारी राग कैसी थी वो भी आपने नहीं बताई। तो बताओ क्या करें आपके साथ में, आप कुछ नहीं बताते हमें यार, बड़ी गलत बात है ये, कुछ तो बताना चाहिए आपको। देखो भाई अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 है, और सवाल में बोला है कि जो x है वो 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, तो आपको निकालना है 2x⁴ -3x-12, इसका मान क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन है 12, -13, 10, -7। इसका उत्तर बता दो, देखिए क्या आएगा, कौन बताएगा इसका उत्तर, कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा होशियार बनेगा इसका उत्तर बता के। देखो जी भाई, तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो x का मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो आप ये देखो x² प्लस 1/x² बराबर 2 है, तो x की जगह क्या है, x की जगह यहाँ पे x² है, बाकी सब सेम टू सेम है। x की जगह क्या है, x², तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² बराबर 1 आ जाएगा। बोलो अरे सही बात है या नहीं? अरे भाई x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ x की जगह x² है, तो x² बराबर 1 होगा। समझ में आ गई बात? चलो जी भाई, बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या आएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, और ये कितना उत्तर आएगा, +-1। अब सवाल में बोला है कि जो x है वो 0 से छोटा होना चाहिए, तो x 0 से छोटा होना चाहिए मतलब माइनस का 1 होना चाहिए। भाई +-1 आएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस वाला लेना है, तो रख दो भाई, मान पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया 2। x⁴ करूँगा, x की जगह -1 है, -1 की घात जब कोई सम संख्या होती है तो हमेशा ये 1 बन जाएगा, और -1 की घात कोई विषम संख्या होती है तो उत्तर आएगा -1। तो यहाँ पे 4 है मतलब वो तो 1 बन गया, -3, x की जगह जब -1 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 2 और 3 5, 5 - 12, माइनस का 7 आएगा। बोलो भाई, अरे बताओ जी, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है आपको? चलो यार आज इतना ही करेंगे यार, ये एक तो ये धारियाँ परेशान कर रही है मुझे, पता नहीं इतनी धारियाँ क्यों आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रही बात, इतनी धारियाँ क्यों आती है, पूरे वीडियो की ऐसी तैसी कर देती है। अच्छा खासा पढ़ाने का मन है, आराम से एक एक चीज़ बता रहा था, एक एक सवाल कर रहे थे बड़े प्यार से, धीरे धीरे बता रहा था सब कुछ, लेकिन ये वीडियो में धारियाँ आके पूरे वीडियो की ऐसी तैसी कर देंगे, पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब धारियाँ नहीं आएगी तब बनाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो इन धारियों को आने दो, इन धारियों की भाई ऐसी तैसी, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, ये धारियां तो आएगी ऐसे ही, अपन अपना काम करते हैं। देखो भाई अगला सवाल, वीडियो तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, तो धारियों को आने दो, अपने आप सही हो जाएगी, होएगी तो। बाकी जहाँ तक मुझे पता है तो अपने आप तो सही नहीं होगी, ठीक है, फिर भी क्या कर सकते हैं,
अगला सवाल आपकी छाती पे आ रहा है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो आपको निकालना है x माइनस 2 की घात 17। ये भाई आपको निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो भाई निकाल के बताओ, करके बताओ इस सवाल को कितना उत्तर आएगा। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, खास नहीं है कोई भी, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। मज़ा आपको आ जाएगा। मज़ा अगर नहीं आया तो आपके पूरे पैसे आपको वापस। देखो भाई मैंने आपको बताया था जब ये x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2, तो -1 की घात है 17, -1 की घात है 17। -1 की घात विषम संख्या होती है तो -1 बन जाएगा, ये भी -1 बनेगा, माइनस का 2 हमारा उत्तर आएगा। बताओ जी, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोलोगे सर मज़ा कैसे आएगा, मज़ा नहीं आ रहा सर, मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें। क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरे चैन भी, मेरा दर्द भी। चलो भाई अगला सवाल। देखो भाई, यदि x प्लस 1/x माइनस 2 बराबर 4 है तो आपको निकालना है 1/x माइनस 4 की घात 12 प्लस x माइनस 2 की घात 17 प्लस 2x। इसका मान आपको बताना है क्या आएगा, 4 माइनस 4 6 8। एक छोटा सा सवाल आपके सामने मैंने फेंका है, आप बताइए तुरंत उत्तर क्या आएगा, क्या आंसर हो सकता है इसका। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा। तो इसका उत्तर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ सेम बनाना पड़ेगा। देखो मैंने आपको जो सिखाया था वो सेम सिखाया था, x प्लस 1/x बराबर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो पहले ये सेम होने चाहिए, ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 प्लस 2। तो ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये भाई माइनस का हो गया। और ये नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये सेम टू सेम बन गया, ठीक है। और जब बराबर में 2 होता है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो x होगा वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x माइनस 2। यहाँ पे x की जगह क्या है, x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, 1 ही होता है ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x 3 आ गया भाई, तो 3 यहाँ पुट कर दो। देखो 3 माइनस 4 तो -1 बचेगा, -1 की घात सम संख्या मतलब 1 हो जाएगा। अरे भाई क्या आ गया यार, ये टेटू कहाँ से आया है, मेरे अंदर क्यों घुस रहा है भाई तुम। प्लस x का मान 3 है, 3 माइनस 2 करूँगा 1, 1 की घात 17 1 हो जाएगा। प्लस 2x, तो 3 दूनी 6
तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 8। उत्तर आ गया 8। बोलो कैसा लग रहा है आपको? उत्तर आ गया हमारा 8। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो जी भाई, आगे आपका सभी का स्वागत है। क्या है आप सभी का स्वागत। दुनिया में आए हो तो थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, वरना तो वो बैंक पीओ के पास चली जाएगी रे बाबा। देखो भाई, अगला सवाल आपकी छाती पे, यदि x प्लस 9/x-1 बराबर 7 है तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 32/x-8 का होल स्क्वायर। क्या उत्तर आएगा वो बताना है। 7, 14, 10, 18 बताना भाई, इसका क्या उत्तर आएगा। इसका जो उत्तर जो भी बच्चा बताएगा वो हमारा खास हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा घास हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि सेम बनाना ज़रूरी है। नीचे वाला ये सेम होना चाहिए ना भाई। अरे भाई, मैंने आपको जो पढ़ाया था वो क्या था? x प्लस 1/x। इस प्रकार का फॉर्मेट आना चाहिए, बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ऐसा फॉर्मेट कब बनेगा? देखो, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 करना पड़ेगा। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 + 1, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा भाई। ये हो गया 9/x-1 बराबर में क्या बचा? 6। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं, x प्लस 1/x बराबर 6। लेकिन यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे 9 है तो 9 की जगह 1 आना चाहिए। x-1/1/x-1, तो 9 की जगह या तो आप 1 बना दो, लेकिन 1 बनाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो कुछ और बनाना पड़ेगा ताकि सेम टू सेम बन जाए। क्या बन जाए? सेम टू सेम। तो क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा सर 9 को सेम बनाने के लिए इसके 2 टुकड़े कर दो। क्या करें बताओ? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या क्या क्या। देखो भाई, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ 2 बन जाएगा, है ना। तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मैंने पूरी समीकरण में 3 का भाग दे दिया, पूरी समीकरण में 3 का क्या दे दिया? भाग। यहाँ भी 3 का भाग जाएगा, यहाँ भी 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ ये 3 बार कट जाएगा इससे। तो ये क्या बनेगा? x-1/3 प्लस 3/x-1 बराबर 2। अब ये सेम टू सेम बन गया भाई, आप देख सकते हो, उल्टा पुल्टा ही तो है। अरे यहाँ पे जो लिखा है इसका उल्टा ही तो ये है, देखो। तो यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा ही तो है ये। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, x-1/3 प्लस 1/x-1/3। अब ये वापस ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये वापस ऊपर गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो सेम टू सेम यही बनेगा। तो आप देख सकते हो x प्लस 1/x, वही फॉर्मेट बन गया। ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, बट इतना ज़्यादा लल्लू तो हो नहीं आप कि आपको इतना समझाना पड़े। तो यहाँ देखो भाई, x बराबर क्या होता है? x बराबर 1 होता है जब यहाँ पे 2 हो तो x की जगह क्या है? यहाँ पे x की जगह है ये, तो x-1/3 बराबर क्या होगा? 1 होगा। x बराबर 1, x बराबर 1, तो यहाँ से x-1 बराबर 3, x का मान कितना आ जाएगा? 4। x का मान आ गया 4। ठीक है। तो भाई जो निकालना है वो रख दो। x का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 32/4 है,
4 माइनस 8 माइनस का 4 माइनस के 4 का स्क्वायर करूँगा 16 आएगा। तो ये हो गया 16, 16 दूना 32, 18 हमारा उत्तर आ जाएगा। 18 हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अरे बताओ भाई, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं लग रहा है आपको? अगर कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप बता सकते हो। ये लाइनें तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में। चलो यार, ख़त्म करते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं और फिर कल करेंगे। बताओ क्या कर सकते हैं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना बंद कर दो यार, हमें बहुत बुरा लगता है। आई फील वेरी बैड। ठीक है, अगला सवाल देखो। यदि x प्लस 1/x+3 बराबर माइनस का 1 है, तो आपको निकालना क्या है? निकालना है 6+x⁴ प्लस 5+x⁴ प्लस x⁻11। यह आपको निकालना है। ऑप्शन है 0, 414, 337। ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, मुझे लग रहा है कि 0 ही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या आता है। तो आपने कहा गुरुदेव नीचे वाला ऊपर वाला सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बनाने के लिए आप क्या करो, +3 कर दो। इस समीकरण में दोनों साइड में क्या कर दो, +3 कर दो। इस साइड में भी +3 कर दो और इस साइड में भी +3 कर दो। समीकरण के दोनों साइड हमने क्या कर दिया, +3। तो ये नीचे वाला ऊपर वाला सेम फॉर्मेट में आ गया। बराबर क्या आ जाएगा, -1 प्लस का 3 2। तो हमने आपको पढ़ाया जब x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 1 आएगा। अब यहाँ देखो, x की जगह क्या है, x+3। x की जगह क्या है, x+3 बराबर 1 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, -2। x का मान -2 है, जो निकालना है यहाँ रख देते हैं। तो 6 - 2 करूँगा मतलब 4⁴ आएगा। 4⁴ कितना होता है, 4⁴ होता है 64। 64 थोड़ी होता है, 4⁴ कितना होता है, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो 4⁴ करूँगा 256 आएगा। प्लस 5 + x माइनस का 2 है, तो 5 - 2 मतलब 3⁴ बनेगा। 3⁴ कितना होता है, 81। और यहाँ क्या बनेगा, -2 + 3 -1 हो जाएगा 11। ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो 81 और 256 को जोड़ के बताओ कितना आएगा, 6 और 1 7। एकाएक अंक 7 आना चाहिए, 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। 337 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 337। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है या नहीं? सभी को ठीक है? एक सवाल मैं आपको HW में देख के जा रहा हूँ, वो सवाल आप HW में करना और मुझे उत्तर बताना क्या आएगा। ठीक है, आप मुझे क्या बताना, उत्तर बताना क्या आएगा। अरे बोलो भाई, उत्तर बताओगे ना? चलो एक छोटा सा सवाल HW में लिख लो आप। तो आपका सवाल है ये रहा। चलो भाई, सवाल मिल गया, देखो। सवाल मिल चुका है।
देखो यदि x प्लस 1/x माइनस 5 बराबर तीन है तो आपको ज्ञात करना है 6 माइनस एक्स की घात 8 माइनस 3x क्यूब और माइनस 14 बराबर क्या आएगा। ऑप्शन दे के जा रहा हूं मैं आपको 50, 64, 16, 18। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर बताना है इनका क्या आएगा। ये सवाल आप घर से करके बताएंगे जो भी आएगा, ठीक है। बाकी वीडियो में धारियां आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ यार, फ़ोन गर्म हो जाता है, गर्म होते ही धारियां स्टार्ट हो जाती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आई डू नॉट या फिर आई डोंट डू समथिंग, ठीक है। चलो इस सवाल का उत्तर आप मुझे बताना कमेंट करके क्या आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपसे सवाल होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तो धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।